ऊप्स के जैसे शशांक ने अभी क्वेश्चन पूछा है कि जो ऊप्स कॉन्सेप्ट के बेनिफिट्स होते हैं तो कैसे अचीव करते हैं प्रोडक्शन, फ्लैक्सिबिलिटी, यूज़र फ्रेंडलीनेस एंड रैपिड कोड मैनेजमेंट। तो इसके लिए आपको जैसे ऊप्स के बेनिफिट्स क्या है, जैसे प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन में कैसे यूज़ करोगे। तो प्रोडक्शन में यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे सपोज दैट कोई क्लास बनाई, तो क्लास जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्लास बनाई EMP नाम की क्लास बनाई, तो अब यार यहाँ पे किसी वेबसाइट का नाम भी तो लिख सकते थे, है ना। तो अगर TCS अपना प्रोडक्शन में इसको ऊप्स के कॉन्सेप्ट के थ्रू अपनी वेबसाइट बनाना चाहेगी तो कैसे बनाएगी, देखो ऐसे बनाएगी ना। तो क्लास क्या लिखेंगे, क्लास TCS या क्लास डेटा लव्स, सपोज क्लास डेटा लव्स, ठीक है। तो डेटा लव्स एक मेरा प्रोजेक्ट हुआ, ठीक है, और इसके अंदर हम डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग लेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग डेटा लव्स क्या करता है, डेटा लव्स प्रोवाइड द, देखो डेटा लव्स प्रोवाइड सर्विसेज ऑन मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक, ठीक है, एंड डेटा साइंस प्रोग्राम, ठीक है, ये प्रोवाइड करता है। तो ये मैंने डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग बनाया। देन मैं क्या करूँगा, एक कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा। तो ये क्लास की बॉडी हो जाएगी, देखो इनिट। तो डेटा लव्स क्या है, वेबसाइट मेरी, ठीक है, या कोई सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट, ठीक है, और इसके अंदर मैंने सेल्फ दे दिया, ठीक है। विदाउट कंस्ट्रक्टर अगर यूज़ करते हो तो सॉरी, विदाउट पैरामीटर यूज़ करोगे तो सेल्फ दोगे, और अगर पैरामीटर के साथ यूज़ करोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, सपोज मैंने दे दिया कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन। तो डेटा लव्स DL कोर्सेज एक वेरिएबल लिया, तो आपको यही चीज़ वहाँ पे शो भी होगी जब वेबसाइट बनेगी। DL कोर्सेज, DL सपोज सर्विसेज, इस तरह से, ठीक है, एंड जस्टिस एंड DL प्रोजेक्ट्स, इस तरह से मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। देन कंस्ट्रक्टर के बाद इनिशियलाइज करना पड़ेगा इन सभी को, क्योंकि ये पूरे प्रोग्राम में यूज़ के लिए हो जाएंगे। तो क्या करोगे, इनिशियलाइज कैसे करोगे, सेल्फ डॉट DL कोर्सेस, ठीक है, इज इक्वल टू DL कोर्सेस, सिंपल, ठीक है, सेल्फ डॉट DL सर्विसेज, इज इक्वल टू DL सर्विसेज, ठीक है, सेल्फ डॉट DL प्रोजेक्ट्स इज इक्वल टू DL प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ये हमने क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया। एक हमने फंक्शन भी बनाया, हमने डेफ डिस्प्ले दिस कोर्सेज। तो मैं कोर्सेज को डिस्प्ले करवाऊंगा, तो प्रिंट में मैं यहाँ पे दे दूंगा, सपोज मैंने यहाँ दे दिया फेवरेट कोर्सेज, देख लेना स्पेलिंग, कोर्सेज इज सपोज सेल्फ डॉट TL अंडरस्कोर कोर्सेज, देखो इस तरह से डिफाइन किया, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या दोगे, DF फेवरेट सर्विसेज या डेटा लव्स रन सर्विसेज, डेटा लव्स रन सर्विसेज, ठीक है, एंड डेटा लव्स हैंडल्ड प्रोजेक्ट्स, डेटा लव्स हैंडल्ड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पे क्या आएगा, सर्विसेज, क्लियर है। तो देखो ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमने डिफाइन डेटा साइंस कॉमा सर्विसेज के बारे में मैंने डिफाइन किया। सपोज मशीन लर्निंग सर्विसेज ML, देखो ML सर्विसेज एंड मैं क्या डिफाइन करूँगा यहाँ पे,
क्लाउड सर्विसेज, हो गया। ठीक है, ML सर्विसेज एंड क्लाउड सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज, ठीक है, ये देखो। देन नेक्स्ट हमने यहाँ पे डिफाइन किया प्रोजेक्ट्स, सपोज कानपुर प्रोजेक्ट्स, सपोज, ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखो मैंने एक ऑब्जेक्ट तैयार किया और जैसे ही मैं क्या करूँगा obj डॉट, जैसे ही obj रन करूँगा तो ये क्या होगा, ये रन कर देगा, ये पूरे प्रोग्राम को एक्टिव कर देगा। और उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट्स कॉल कराऊंगा obj डॉट डिस्प्ले फंक्शन रन द आंसर। देखो आप देख पा रहे हो, फेवरेट कोर्सेज डेटा साइंस, डेटा लव्स रन सर्विसेज, ML सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज एंड डेटा लव्स हैंडल्स प्रोजेक्ट्स कानपुर। सपोज इस तरह का मैंने डिफाइन किया। तो ये क्या है, मेरा पहला है, पहला क्या है, फर्स्ट एडवांटेज क्या था, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, क्योंकि डेटा लव्स एक प्रोडक्शन है, मतलब प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको। और दूसरा फ्लैक्सिबिलिटी क्यों है, क्योंकि बिकॉज मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। जैसे सपोज है फॉर एग्जांपल मुझे